प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। प्राचीन काल से ही समय समय पर भाषा विज्ञानविदों ने भाषा को परिभाषित करने की कोशिश की है, इस पर विचार किए हैं। सबसे प्राचीन भाषा की परिभाषा संस्कृत वाङ्मय में मिलती है, जिसके अनुसार भाषा भास धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। प्राचीन वैज्ञानिक प्लेटो आदि ने भी भाषा पर विचार व्यक्त किया, अपनी परिभाषाएं देने की कोशिश की हैं। इसमें प्लेटो कहते हैं कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। इसी तरह से स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। वेंद्रिय आदि लोगों ने भी इस पर अपनी विचार व्यक्त किया। आधुनिक भाषाविद ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार, जो कि महत्वपूर्ण है, परिभाषा है अ लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी ओकल सिम्बॉल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोसाइटी ग्रुप्स कोऑपरेट। इसका मतलब है भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समाज के लोग आपस में सहयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से ब्लॉक तथा ट्रेगर तथा आगे चलकर सपीर चॉम्स्की जैसे विद्वानों की परिभाषाएं मान्य हुई। और इन सब का निष्कर्ष निकालते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है, जिस पर हम लोग विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे और उन्हीं की परिभाषा के माध्यम से भाषा की परिभाषा को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। पूरी परिभाषा ना लिख करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है, यही समझने की कोशिश करेंगे कि उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का विनिमय करते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? पहला चीज कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाषा विज्ञान में केवल उसी भाषा का अध्ययन किया जाता है जो उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है। तो प्रश्न उठता है कि उच्चारण अवयव क्या हैं? क्योंकि उच्चारण अवयव केवल मनुष्य के शरीर में ही विकसित हैं, मानवेतर प्राणियों में ये विकसित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और अभिव्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाए। अभिव्यक्ति के लिए तो आप इशारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के लिए आप मौन होकर के, जैसे आपका अनैच्छिक क्रिया पसीना आना, खून निकलना, पसीना आना श्रम का परिचायक है। आप दौड़ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, हाँफना ये बता देगा कि आप परिश्रम करके आ रहे हैं। लेकिन इन सब का अध्ययन भाषा विज्ञान में नहीं किया जाता, केवल उसी भाषा का अध्ययन किया जाता है जो उच्चारण अवयव, अर्थात उच्चारण अवयव में मुंह, दांत, कंठ, होष्ठ, स्वरतंत्री, इन सब से जो उच्चारण होते हैं केवल उनका अध्ययन किया जाता है, ना कि इशारा या अन्य माध्यम का अध्ययन। पहला चीज हुआ स्पष्ट कि उच्चारण अवयवों से उच्चरित होनी चाहिए। दूसरा है कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में
ध्वनि महत्वपूर्ण है। भाषा जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है, और जो बोलते हैं उनके लिए कोई न कोई प्रतीक निर्धारित है प्रत्येक ध्वनियों की। उदाहरण के लिए यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक का मतलब, हमने बोला किताब। किताब में आप देखेंगे कितनी ध्वनियाँ हैं, का, ई, ता, आ, ब, आ। अब इसको लिखने का, इसको इसे का, हमने कहा का एक ध्वनि है। इसके साथ प्रतीक जो देवनागरी में इस तरह का प्रतीक है, क्या अन्य भाषाओं में क ध्वनि के लिए इसी तरह का प्रतीक है? उत्तर होगा नहीं। देवनागरी में क ध्वनि के लिए आप उससे परिचित हैं कि का वर्ण का पहला अक्षर का प्रतीक है, लेकिन इंग्लिश में का के लिए के है, फारसी में कुछ और होगा। और इसी तरह से दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में जितने भी लिपियां होंगी, सबके अलग अलग प्रतीक होंगे। तो जो हमने कहा और जो हमने लिखा, जो प्रतीक दिया, क्या वह जन्मजात है? अगर जन्मजात होता तो पूरी दुनिया में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता, एक ही ध्वनि के लिए एक प्रतीक होता। लेकिन ऐसा है? ऐसा नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं में एक किसी ध्वनि के लिए अपने अपने प्रतीक विकसित हुए, अपने अपने प्रतीक चुने गए। ध्वनि एक, लेकिन प्रतीक अपने अपने हैं। लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार प्रतीक चुने हैं। यादृच्छिक का अर्थ है इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। उच्चारण अवयव से उच्चरित होनी चाहिए और प्रत्येक भाषा में अपनी इच्छा के अनुसार चुने हुए प्रतीकों की व्यवस्था होनी चाहिए, तब भाषा की परिभाषा वो कंप्लीट होती है।